नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सर्वप्रथम देवभूमि हिमाचल प्रदेश को मेरा प्रणाम और इस पवित्र पावन भूमि में विराजित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम और यहाँ पर साक्षात रूप से विराजित माता काली को मेरा प्रणाम और यहाँ पर साक्षात युगल सरकार राधा कृष्ण को मेरा नमन, साक्षात रूप से शिवलिंग में विराजित भगवान भोलेनाथ को नमन, बम बटुक भैरव को नमन और यहाँ पर अनुष्ठान में विराजित समस्त विप्र मंडली, विप्र समाज सभी को प्रणाम और समस्त भाई बंधु, समस्त मातृशक्ति, समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ गणमान्य व्यक्ति विशेष सभी को बारंबार प्रणाम। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस पुण्य अवसर पर मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया और पहले हमारा कुछ और मनोभाव था। हमने आपसे कहा था कि एक कार्यक्रम की एक संरचना बन रही पर किसी कारण से वो थोड़ा आगे बढ़ गई, तो हमने कहा कि फिर मेरा आना निश्चित होगा और आप लोगों ने इतना प्रेम भाव से स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत अभिनंदन व्यासपीठ से बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। समस्त यहाँ पर जितने भी सदस्यगण हैं, अब यहाँ पर क्या चर्चा की जाए। यहाँ सभी श्रद्धालु गण विराजित है और साक्षात सभी माता के नवरात्र यहाँ पर चल रहे हैं जैसे हम सभी को विदित है। और सबसे पहले देखिए, पूजा पाठ जप तप कथा ज्ञान कीर्तन सत्संग कितना भी कर लीजिए और इतना करने के बाद भी अगर हमारे भीतर में श्रद्धा नहीं जागी तो करना सब व्यर्थ है ना। और सभी महानुभाव लोग, समस्त मातृशक्ति यहाँ जो विराजित है, सबके हृदय में यहाँ पर श्रद्धा विराजमान है, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो अपने लिए ताली बजा लीजिए। कोई बात आपको अच्छी लगी तो जरूर अनुमोदन करिए, जिससे मुझे ये आभास रहे कि मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं बात आपसे साझा कर रहा हूँ, आपके हृदय तक पहुँच रही है। तो क्यों ना हो, क्योंकि ये जो हिमाचल है, मैं भी यहीं का वासी हूँ और हिमाचल की प्रधानता है कि हिमाचल में श्रद्धा का जन्म हुआ है। श्रद्धा अर्थात माता पार्वती। तो सती मरत शिव सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जैसा हम और आप सभी को विदित है कि माता सती ने देह का त्याग किया था और कारण केवल इतना रहा, जैसा हमने रामचरितमानस में पढ़ा, एक बार त्रेता जुग माही, संभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शिव कुंभज ऋषि अर्थात जो कुंभ से जन्मे अगस्त्य ऋषि। वैसे तो हमारे जो शिव भगवान है वो आदि वक्ता है और आदि रचनाकार है और भगवान शिव ही जो है विद्या ज्ञानम गिरीशम। अगर विद्या चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, श्रेष्ठ माना जाता है। देवी सरस्वती को कहा जाता है, वो अधिष्ठात्री देवी है। परंतु अगर आप सच में चाहते हैं कि हमें विद्या प्राप्त हो, हम विद्वान हो जाएं, हमारी संतान गुणवान हो, सुजान हो, विद्वान हो, तो भगवान शिव को मनाएं। एक तो सबसे बड़ी विशेषता भगवान शिव की है कि आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत शीघ्रता से, इसलिए उनका नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले। और भोलेनाथ अर्थात अत्यंत भोले। वो ये नहीं देखते हैं कि ये क्या सामग्री लेकर के आया है, किस रूप से, किस भाव से आया है, कैसे आया है, परंतु जो आया है उसको दिया है। इसलिए आप प्रायः स्तेय धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में लिखा है। परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव शुकदेव, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि भगवान शिव जो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहने वाले, जो मृग छाल को धारण करते हैं और बिना किसी महल के रह रहे हैं, जिनके पास में रहने तक का ठिकाना नहीं, बैठने के लिए आसन नहीं, पत्थर पर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं, कोई संरचना नहीं, परंतु फिर भी एक विशेषता हमने देखी। विशेषता ये कि जो भी उनका भक्त है वो बड़ा प्रतिभाशाली, बड़ा प्रभावशाली, बड़ा ऐश्वर्यशाली है
तो आप देखिए, आप रावण को देखिए, रावण के पास में किस बात की कमी। आप महाराज जनक को देख लीजिए, किसी बात की कमी थी, वो परम शिव भक्त थे। तो प्रायस्ते धनिनो भोजा, जो ऐसे जो जिनके पास में खुद कुछ नहीं है परंतु उनके जो भक्त है वो सर्वगुण संपन्न है, और जो भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, जिनकी लक्ष्मी जो जिनके चरणों की सतत पाद संवाहन करती रहती है, सदा सर्वदा सतत, जो जिनके चरणों की सेवा में है, लक्ष्मी महालक्ष्मी जो समूचे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रही है, ऐसे लक्ष्मीपति जो है, उनके जो दास है, उनको आप विशेष रूप से इस संसार में निर्धन पाएंगे। ऐसा क्यों? तो ये भगवान शिव की विशेषता है। भगवान शिव देने में सब समर्थ है, और भगवान शिव ही आदि वक्ता है, आदि रचयिता। रामायण जो है भगवान शिव ने रची है, भागवत की जो रचना है वो भगवान शिव ने की है। भगवान शिव जब डमरू का वादन करते हैं, ऐसे नहीं कि हर कभी भगवान शिव डमरू बजाते हैं, उनके त्रिशूल में डमरू है तो जब चाहे तब वादन करते हैं, ऐसा नहीं। जब कोई विशेष, कोई समय, कोई विशेष सुयोग होता है तब डमरू का वादन करते हैं। और जब भगवान जब डमरू शिव डमरू बजाते हैं तो उनके डमरू की जो ध्वनि है वो हमारे व्याकरण के 14 सूत्र है। पाणिनि जो सूत्र है, जो पाणिनि ने जिनके आधार पर आगे व्याकरण की संरचना की, तो वो 14 सूत्र भगवान शिव के डमरू के वादन से प्रकट होते हैं। हमारा जो व्याकरण है, हमारी जो संस्कृत है, उसके जो जन्मदात्री है वो व्याकरण है, पर उस व्याकरण की जो जन्मदात्री भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त सूत्र है। इसलिए कोई विद्या चाहता है, उसके लिए भगवान शिव की आराधना की जाती है, और भगवान शिव आदि वक्ता है। रामायण को रचि महेश निज मानस रखा, जिन्होंने रामायण को रच करके अपने मन में रख लिया, क्यों? किसी अधिकारी को नहीं पाया बोलना। देखिए, अब मैं आप लोगों के मध्य में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके सुनने में आपकी वांछा, आप चाहते हैं कि हम कुछ सुने, तो बोलने की इच्छा है तो व्यासपीठ बोलेगी, कुछ न कुछ बोलेगी। परंतु हम बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी प्रकट नहीं होने वाला। यहां पर जो भी प्रकट होगा वो आपकी इच्छा होती है, क्योंकि श्रोता जो भाव रखता है वक्ता के मुख से प्रकट कर लेता है, और वक्ता भी उसी स्थान पर प्रकट कर पाता है। सब जगह वाणी प्रकट नहीं होती, सब जगह हम 7-7 दिन कथा कह रहे थे परंतु वाणी नहीं प्रकट होती। वो उस स्थान का भी कुछ प्रभाव होता है, हर स्थान का एक प्रभाव होता है, एक स्थान का, मनुष्य का, वातावरण का, सबका प्रभाव होता है। हम कैसे हैं तो वैसी हमारी ऊर्जा होती है, और जैसी हमारी ऊर्जा होगी उसी ऊर्जा से हमारे अगल बगल में हमारे समीपस्थ जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम चिड़चिड़े हैं तो हमारे आसपास के लोग भी चिड़चिड़े हो जाएंगे, और अगर हम सदा प्रसन्न रहने वाले हैं तो हमारे साथ में रहने वाले भी सदा प्रसन्न रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे उनके पास नहीं जाना भाई, बहुत नेगेटिविटी वाली बातें करते हैं, बड़े नेगेटिव रहते हैं, बड़े चिड़चिड़े से रहते हैं, वो उसकी ऊर्जा का प्रभाव है। और कहीं आपको लगता है कि सब काम छोड़ के जाओ, अरे वहां जाएंगे उनके पास जरूर बैठेंगे, बड़ा आनंद आता है, ये हमारी ऊर्जा होती है। इसलिए ऊर्जा, जहां स्थान की ऊर्जा होती है, जिस स्थान पर मैं बोल रहा हूं, यहाँ जो बोलूंगा ये स्थान की ऊर्जा बोलेगी। यहाँ जो पराम्बा, जो शक्ति, जो बोलना चाह रही, जो आपको देना चाह रही, वो प्रकट कर देगी, क्योंकि आप इनकी अनुयायी है, आप इनको मानने वाले, आप इनकी सेवा में है, आप इनकी सेवायत है, आप इनकी शरणागत है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, इस भ्रांति में मत रहिए कि भगवान सीधे सीधे सामने खड़ा हो जाता है। इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं, हम तो कलियुगी मानव है। अर्जुन को भगवान ने द्वापर में कहा कि हे अर्जुन, न तुम आम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, हे अर्जुन तू मुझे नहीं देख पाएगा। अर्जुन ने कहा मैं आपको देख तो रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, तो सब कुछ तो देख रहा हूं, और अभी से थोड़ी देख रहा हूं, मैं आपको बचपन से देख रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला तब से आपको देख रहा हूं, तो क्या नहीं देखा? तो भगवान ने कहा तू मेरा साधारण रूप देख पा रहा है, पर जो मेरा भगवत रूप है, जो संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसको योगी लोग, जिसको आचार्य लोग, जिसको विद्वान लोग, जिसको तत्ववेता लोग, जिसको भगवान कहते हैं, वो जो भगवान जो रूप है वो तू नहीं देख पाने वाला, उसको देखने की सामर्थ्य तेरे में नहीं है, वो परम ऐश्वर्यशाली है।
भग यस्य अस्ति स भगवान, जिसके पास में भग है, भग अर्थात षड्भग संपन्न होता है भगवान। ऐश्वर्य समग्रस्य, जितना ऐश्वर्य आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं, तिनके मात्र भी नहीं। जितना हम देख पाए, जिसको देख करके हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं, अरे इतना ऐश्वर्य, इतनी रचना, अरे इतना, ये तो 5 स्टार है, ये 7 स्टार, कुछ भी नहीं है, तिनका मात्र है। पर भगवान का ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य, जितने भी आप ऐश्वर्यशाली लोगों को देख लीजिए, उनका ऐश्वर्य अणुमात्र भी नहीं है, वो कहीं से प्रकट हो रहा है। ये तो सूर्य की केवल बहुत दूर की किरणें हम पर पड़ रही है, पर सूर्य का तापमान कितना, तो सोच लीजिए ना। जब यहां जो हमसे करोड़ों योजन दूर है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, 15 करोड़ योजन दूर जो है यहां से सूर्य है, इतने दूर से भी इतना तपा रहा है हमें, तो पास से सोचिए कितना होगा, इतने दूर से इतना प्रभाव है। तो ऐसे ही जो हम देख रहे हैं, किसी के पास में कोई थोड़ी सी वस्तु देखते हैं तो हम एकदम आश्चर्य से भ्रमित से हो जाते हैं, तो वो तो समग्र ऐश्वर्य से संपन्न है। ऐश्वर्य समग्र से धर्मस्य, धर्मो प्रभु अच्युतः, साक्षात भगवान ही धर्म है, धर्म का निरूपण करने वाले, धर्म का संचालन करने वाले। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म का संचार करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। यशसः श्रियः, ऐसा यश किसके पास होगा? भगवान से बड़ा यशस्वी कोई है? हम अपने आप को यशस्वी मानते, पर हमारा यश कहां तक होगा? थोड़ा बहुत हमें कोई प्रदेश में जान ले, कोई देश में जान ले, तो विदेश तक तो नहीं जान पाएंगे। विदेश में भी जाने तो कोई एक आध विदेश तक, परंतु उनके यश के सामने सबका यश फीका है, सब उनके सामने नतमस्तक, सब उनके सामने हाथ जोड़े हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, लोग अपनी वांछाओं की पूर्ति के लिए नाना देवताओं के पास में जाते हैं और जाके उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उस देवता से अपना मनोरथ मांगते हैं। वस्तुतः वो ये नहीं जानते हैं उसका जो मनोरथ पूर्ण हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। वो उस देवता से याचना करते हैं, परंतु वो देवता मुझसे याचना करता है, वस्तुतः मैं ही पूर्ण कर रहा हूं। इसलिए आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल धरती पर आकर के किसी नदी में जाएगा, नदी जो है सागर में समाहित हो जाती है, ऐसे ही आप किसी भी देवता की आराधना करिए, किसी भी देवता को प्रणाम करिए, किसी भी देवता के शरणागत हो जाइए, अंतिम छोर उसका नारायण ही है, अंतिम छोर नारायण। इसलिए वो ऐश्वर्य संपन्न है, भगवान के पास में सब कुछ है, वहां से परे कुछ नहीं। तो ऐसे भगवान जो शिव है, जो आदि वक्ता है, आदि रचनाकार है, वो भी जिन्होंने रामायण को रचा, जिन्होंने भागवत को रचा, जिनके द्वारा समूचा ज्ञान संचालित है, उनको भी सुनने की इच्छा होती है। अर्थात जो रस सुनने में, वो पढ़ने में नहीं है। जो बातें मैं आपको यहां से कह रहा हूं, इससे रस प्रकट होगा, परंतु अगर यही बातें आपको कहीं पढ़नी पड़े किसी पन्ने पर, तो आपको रस नहीं आएगा। आप किसी भी पुराण को अपने घर पर पढ़िए, उसको पढ़ने में रस नहीं है जब तक उसका कोई तत्ववेता, उसका रसिक आपको न दे दे। जब किसी रसिक की वाणी से वही शब्द आप सुनेंगे तो आपके भीतर में रस प्रकट होता है। तो सुनने में आनंद है, पढ़ने में आनंद नहीं है। कुछ लोग ये विचार करें कि हम घर बैठ के पुराणों का अध्ययन कर लेंगे, कहीं कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, तो आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। इतने जो विद्यालय, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो अगर कोई घर पे ही बैठ के पढ़ ले तो वहां जाने की क्या आवश्यकता है। पर घर पे बैठ के आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। भगवान ने स्वयं घर पर बैठ करके ज्ञान नहीं लिया। भगवान श्री कृष्ण रहे तो उज्जैन जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, भगवान श्री राम रहे तो उन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम में जाके शिक्षा ग्रहण की। जबकि आज के समय में हमारे पास में थोड़ा सा धन क्या बड़ा, हम शिक्षक को अपने घर में आके ट्यूशन पढ़वा जाते हैं। परंतु जो रीति है वो ये है कि भाई अपनी संतान को गुरु के पास में जाकर के पढ़ाइए, वहां जाके उसके अंदर अनुशासन आता है, गुरु के आनुगत्य में ग्रहण करता है। इसलिए सुनने में रस होता है। इसलिए भगवान शिव भी सुनने के लिए गए और कुंभज ऋषि के पास में सुने, राम कथा को सुने। बस विडंबना ये हो गई कि जो माता सती है वो नहीं सुनती।
क्यों नहीं सुन पाए? अभिमान आ गया। अभिमान क्या आया भाई? जो वक्ता था वो विनम्र था, वक्ता ने आकर के भगवान शिव को प्रणाम कर दिया। वो ये नहीं जान पाए कि ये भगवान शिव है, ये आदिदेव है, ये देवों के देव है, ये महादेव है, ये त्रिभुवन गुरु है। तो त्रिभुवन गुरु देखिए, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि वक्ता ही श्रेष्ठ होता है, श्रोता वक्ता से भी अधिक श्रेष्ठ होते हैं। श्रोता भी बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, श्रोता भी बड़े बड़े स्वाध्याय करके बैठे हुए होते हैं, तो श्रोता में भी बहुत ज्ञान है। इसलिए श्रोता के महत्व को समझना आवश्यक है। वक्ता ये सोच बैठे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने बड़े वेदों पुराणों शास्त्रों को पढ़ा है, तो वक्ता यही अपने स्तर से गिर जाएगा। और इसलिए जब भगवान शिव को आज देखा तो उन्होंने अपने आए हुए शिव को नमन किया है। और हमारे सनातन की रीति है, कोई घर आता है तो उसको सम्मान देना आवश्यक है। ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है कि किसी को देख के दरवाजा लगा दो या उससे द्वार पर ही पूछ लो कि आए क्यों। हमारे यहाँ की रीति पहले भीतर आइए, जलपान, उसके बाद में प्रश्न होता है आपका शुभागमन कैसे हुआ है। बालो वा यदि वा वृद्धो युवा वा गृहमागतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्याभ्यागतो गुरु। ये शास्त्र आज्ञा देते हैं। जो आया हुआ व्यक्ति है वो सबका गुरु है। छोटा हो, बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, द्वार पर आया है, उसकी पूजा गुरु के समान कीजिए। जैसे अपने घर में आए हो गुरु को सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं और यथेच्छ सामग्री भेंट करते हैं जो आपके पास में है, तो आपको इतना फल प्राप्त होता है। तो ये सनातन की रीति है और इस रीति को बना के रखिए। और हिमाचल में ये बातें समझाने की आवश्यकता नहीं, हमारे यहाँ लोग करते हैं और हम ये चाहते कि करते रहिए, अपनी रीतियों को न छोड़ें, उसे बना के रखें। ये जो श्रोता और वक्ता की जो रीति है ये भी केवल सनातन में है। आश्चर्य इस बात का होगा आपको, धर्म बहुत है, जिन धर्मों के बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, परंतु एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें श्रोता और वक्ता की रीति है। सनातन धर्म के पास ही व्यासपीठ है और किसी के पास में व्यासपीठ नहीं है। एक सनातन धर्म ही ऐसा जहां एक व्यक्ति बोलता है और हजारों लोग बैठ के सुनते हैं और बड़े शांत चित्त होकर के सुनते हैं, और लोगों को इस बात का आश्चर्य होता भी सुन क्यों रहेंगे। कोई पैसा दे रहा, कोई बंधन है, कोई सजा है, कोई दंड है, किसी बात का कोई भय है, सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई चालान लगा के रखा कि नहीं सुनेंगे तो इतने आपके अकाउंट से कट जाएंगे। तो आश्चर्य होता है लोगों को जब विदेश में वो सुनते हैं इस बात को कि एक बोलता है हजार सुनते हैं बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लोभ के। तो ये सनातन की रीति है। यहां ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है, हमारे यहां ज्ञान को सर्वोपरि माना जाता है। जिसके पास में ज्ञान है वो महान है। वो ज्ञान किसी छोटे के पास हो, हमारा शास्त्र आज्ञा देता है बालादपि सुभाषितम, छोटा बच्चा कोई ज्ञान की बात बोले उसे ग्रहण कर लो। बालादपि सुभाषितम, अपने अभिमान को आगे मत लेके आइए। अरे ये कल का बच्चा हमारे सामने पला बड़ा, आज इसकी इतनी हिम्मत होगी, आज हमें ये ज्ञान दे रहा है। अरे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान असीमित है। हर बात का ज्ञान हमें नहीं, जो बात का ज्ञान आपको वो हमें नहीं। हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सबके पास में भिन्न भिन्न मति है, सबके पास में भिन्न भिन्न ज्ञान है, सबके पास में भिन्न भिन्न क्षमता है। इसलिए जहां से जो मिले, तो हमारे यहाँ ज्ञान को महत्व दिया गया है। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। मनुस्मृति कहती है न हायने न पलिते न वित्ते न बंधुभी ऋष्यश्चक्रिरे धर्म यूनुवान सनो महान। यहां कोई आयु से बड़ा नहीं है, किसी के बाल सफेद हो जाए वो बड़ा नहीं है, किसी के मुख में झुर्रियां आ जाए वो बड़ा नहीं है। यहां कोई अवस्था से बड़ा नहीं, कोई पद से बड़ा नहीं है। जो ज्ञान है, जिसके पास में ज्ञान है वो बड़ा है। ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ की रीति है ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है। ब्राह्मण 10 वर्ष का क्यों ना हो, क्षत्रिय 100 वर्ष का क्यों ना हो। ब्राह्मण को पिता माना जाता है, क्षत्रिय को पुत्र ही माना जाता है। पर ब्राह्मण को इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया? क्योंकि ब्राह्मण के पास में ज्ञान है। ब्राह्मण इस संसार का संचालन कर रहा है। जो षोडश संस्कार है कौन करा के दे रहा? आपने ये यज्ञ किया, इसका दिन किसने निकाला? किसने बताया यहाँ इस बात का यज्ञ होगा, यहाँ महामृत्युंजय होगा, कि यहाँ चंडी होगी, कि यहाँ कोई भी पाठ होगा? ब्राह्मण ने बताया। उसकी संरचना भी ब्राह्मण बताएंगे,
उसका सामग्री भी ब्राह्मण बताएंगे, उसका द्रव्य क्या होगा वो भी ब्राह्मण बताएंगे, उसका विधि विधान क्या होगा, कैसे संपन्न होगा ब्राह्मण बताएंगे। कोई भी संस्कार, कोई भी संस्कृति है, उसका ज्ञान ब्राह्मण देगा। इसलिए रामचरितमानस की रचना करने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पहले सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बंदों प्रथम महीसुर चरण। महीसुर यानी मही यानी धरती, सुर यानी देवता, जो धरती के साक्षात देवता है। तो किसी ने प्रश्न किया, भाई ये कैसे देवता, इन्हीं को क्यों प्रणाम किया? यहाँ तो बहुत से देवता, यहाँ तो क्षत्रिय देवता भी है भाई, यहाँ वैश्य देवता भी। परंतु केवल ब्राह्मणों को पहले स्मरण क्यों किया गया? मोह जनित संशय सब हरना। इस संसार में कोई भी संशय जब उत्पन्न होता है, उस संशय का समाधान फिर ब्राह्मण के पास ही मिलता है और किसी के पास में नहीं होता है। आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई गतिरोध हो जाए, कोई आपत्ति काल आ जाए, कोई रोग आ जाए, कोई व्याधि आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो फिर ब्राह्मण के पास ही जाना पड़ता है। उसका समाधान ब्राह्मण ही करते हैं और शास्त्र अनुसार करते हैं, क्योंकि हर रोग की दवा है। डॉक्टर ने दवा दी तो उसने भी तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा है, लिखा है, कुछ ग्रंथों को पढ़ के तो दवा दे पा रहा है। तो इसलिए ब्राह्मण ने जब समाधान दिया तो ब्राह्मण ने भी शास्त्रों को पढ़ा है। तो इस संसार में ऐसी कोई व्याधि, ऐसा कोई भी संशय, ऐसा कोई संदेह नहीं है, ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जिसका समाधान शास्त्रों में नहीं है। इसलिए कोई भी जब दुख, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आता तो ब्राह्मण की शरण में जाना ही पड़ता है। फिर ब्राह्मण उस कष्ट का शमन करता है। कुछ लोग कहें कि भाई ब्राह्मण के पास ही समाधान क्यों है? अगर बहुत से लोग तो हमसे ये भी कहते हैं कि अगर ब्राह्मण इतना भाग्य बदलने वाले हों तो पहले अपना भाग्य बदल लें, अपना बदलें, उन्हें क्या आवश्यकता है? तो भाई डॉक्टर भी अपना उपचार नहीं कर पाते, सबको अपना अपना कार्य है। आप बड़े बड़े मिस्त्रियों को देखेंगे तो उनके घर इतने अच्छे नहीं होते जितने महल वो दूसरों को बना लेते हैं। किसी नाई को भी दूसरे से अपने केशों को कटवाना पड़ता है। ऊपर वाले ने किसी न किसी विधा के साथ में किसी को भेजा है। जो विधा आपको मिली है वो किसी के लिए मिली है। यहाँ जो गुण हमारे पास में वो किसी न किसी के काम आता है। अब हमारे पास में ज्ञान है तो वो ज्ञान हम आपको बांट रहे हैं ना, तो वो आपके काम आ रहा है। इसलिए मोह जनित संशय सब हरना। इसलिए ब्राह्मणों की शरणागत रहिए। जो ब्राह्मण से भगवान श्री राम सुंदर कांड में कहते हैं, रामचरितमानस का सबसे सिद्ध कांड है सुंदर कांड। तो भगवान कहते हैं कि सबको मैं प्यारा हूं। सब कहते भाई मुझे भगवान प्राणों से प्यारे हैं, परंतु मुझे कौन प्राणों से प्यारा है? ये भी तो कोई बात हो। तो भगवान कहते हैं, हे विभीषण, ते नर प्राण समानमम जिनके द्विजपद प्रेम। वो मुझे प्राण से प्यारे हैं जिनका प्रेम, जिनका ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा है। इसलिए ब्राह्मणों के पास में समाधान ज्ञान है। इसलिए ब्राह्मण को ज्ञान से महान माना गया। उनके पास में ज्ञान है, उनके रूप स्वरूप से उनको महान नहीं, उनका ज्ञान उन्हें महान बनाता है। इसलिए कोई भी संशय होगा तो ब्राह्मण ही आपको प्रदान कर पाएगा। इसलिए ज्ञान को महत्व है। तो भगवान शिव अगस्त्य ऋषि के पास में गए। भगवान शिव तो त्रिभुवन गुरु है, अगस्त्य तो एक ऋषि है। तो कहाँ त्रिभुवन गुरु, कहाँ ऋषि? त्रिभुवन गुरु जो संसार को बनाने वाला है, ऋषि केवल संचालन करने वाला है। परंतु भगवान गए क्यों? सुनने में आनंद है, सुनने में रस प्रकट होता है, सुनने में रसानुभूति होती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी वाणी में एक रस होता है। उसके मैं अपने इष्ट को कितना मानता हूं, मेरा अपने इष्ट के प्रति कितना प्रेम है, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है, कितना समर्पण है, मेरे अपने इष्ट में कितनी प्रीति है, वो सब मेरी वाणी से प्रकट होता है। वो सब रस मेरी वाणी से प्रकट होता है। और मेरे भीतर अगर रस है तो मेरी वाणी से प्रकट होगा और आपके हृदय में भी रस को प्रकट कर देगा, इष्ट के प्रति जागृत कर देगा। तो उस वाणी का प्रभाव होता है, उस व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। सबके पास में अपनी अपनी वाणी, सबके पास में अपना अपना रस है, सबके पास में अपना अपना तप है, अपना अपना भंडारण है, संचय है। उससे वो बोलता है, उससे वो रस प्रकट होता है। तो इसलिए भगवान शिव जानते हैं कि भाई रामायण शतकोटि अपारा। भाई रामायण तो करोड़ों है, मैंने भी रची है, परंतु जब संत के मुख से सुनूंगा तो कुछ अलग बात निकलेगी।
कुछ अलग रस आएगा। तो गए, तो भगवान ने सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने बड़ा आनंद से कथा को सुना, परंतु माता सती नहीं सुन पाई। माता सती को संशय हो गया, और संशय एक ऐसी चीज है जिसपे आपको पहले संशय हो जाए तो उसका समाधान करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए संशय से पहले ही दूर रहना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि संशय होने ना पाए। हमारे भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि उसको हर बात में संशय होने लगता है। कोई कार्य करने से पहले ही कहेगा महाराज नहीं नहीं इस कार्य का कहीं कोई हानि ना हो जाए। अरे दुकान खोल लेते, नहीं नहीं महाराज आजकल दुकान की हालत खराब है। कोई कहे ठेकेदारी कर ले, नहीं नहीं ठेकेदार कर्ज में डूबे, तो करोगे क्या? अब कोई नौकरी कर लो भाई, नौकरी हो ही नहीं सकती भाई, अब इतनी सरकार में नौकरी नहीं बची है। प्राइवेट में कर लो महाराज, खून चूस लेंगे वो हमारा। तो ये क्या, इसको कहते हैं संशय आत्मा विनश्य। जिसको संशय होगा उसको हर वस्तु में संशय हो जाएगा, हर स्थान से संशय होगा, हर बात से संशय होगा। इसलिए संशय से पहले ही दूर रहना चाहिए। नकारात्मकता को दूर रखिए। कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने बैठता है और जब वो इधर उधर की बातें करे, उससे कहे महाराज ये छोड़ो, कोई और बात बताओ। कुछ लोग भयभीत रहते हैं, बड़े भूत प्रेतों की चर्चा करते हैं, तो कहिए महाराज ये कहानी मत सुनाइए। कुछ लोग आदत होती बैठो तो अरे महाराज क्या बताएं, हमारे यहाँ एक ऐसी जगह है वहाँ दिन दहाड़े चुड़ैल आती है, और ऐसी बातें वो कहेंगे, वो आपके मन में तो जो है सो है, दूसरे के मन में भी भाव प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे संशय आत्मा, वो आपको संशय में डालने वाले। किसी से आप कहेंगे महाराज क्या करने जा रहे हैं, बोले महाराज हम चाह रहे हैं कि मकान बनवा लें यहाँ। तो कहाँ बनवा रहे हैं? अरे यहाँ ये कोई जगह है, यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, यहाँ हमें तो लगता है कि ये किसी समय में सब गिरा जाएगा। पड़ गए आप संशय में। तो संशय का कोई समाधान नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, किसी का रोग पूछने जाएं तो कहेंगे महाराज आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। कहेंगे क्या हुआ है? ये तो बड़ा खराब होता है, हमने सुना इसके बारे में। ओह, एक हमारे थे, वो तो बेचारे 2 साल भी नहीं जी पाए। वो तो बेचारे बहुत इलाज कराए लोग। जो बेचारा सामने बैठा है, आप उसका मोराल ही खत्म कर रहे हैं। तो जिसका आप तबीयत पूछने गए, उसकी और तबीयत खराब करके आ गए। या उनके परिवार वालों से कहेंगे क्या हुआ? बोले टांग टूट गई। अरे तो बड़ा गलत हुआ। एक हमारे यहाँ थे, बाद में ऑपरेशन करके भी ठीक नहीं हुई, काटनी पड़ी। परिवार वाले घबरा गए। संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए संशयों से दूर रहिए। जैसे हम हैं वैसा हमारा वातावरण होने लगता है। इसलिए संशयों में मत आइए। आप पूजिए, बस जैसे आप पूछ सकते पूजिए, जैसे मान सकते मानिए।